आज शुरुआत में कमरे से साइली सचिन की आंखें बंद करके उसे बाहर लाती है हॉल में। लेफ़्ट राइट, यहाँ सीधे चलो, ऐसे चलो, वैसे चलो करके उसे एक जगह पे लेके आती है। उसकी आंखें खुलती हैं और वो देखता है तो साइली ने डेकोरेशन के लिए जो मंडप बनाया होता है वो दिखाती है और फिर पीछे से लाइट लगाती है और वो इतना खूबसूरत दिखता है कि ये देख के सचिन बहुत ही चौंक जाता है। वो कहता है ये तो शादी का मंडप है। जब से दूल्हा दुल्हन अपना हाथ पकड़ के मंडप में आते हैं, कितना अच्छा लग रहा है साइली, मस्त है। और साइली भी ये सुन के बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे मैरिज ब्यूरो में ये प्रेजेंटेशन दिखाना होता है ताकि उसे काम मिले। सचिन उसकी फ़ोटो निकालता है और कहता है मैं इसकी फ़ोटो निकालता हूँ। फिर वो साइली को भी कहता है तेरा है ना तो तू भी खड़ी हो ना, तेरे साथ ही इसका फ़ोटो निकालता हूँ। वो ना ना कह रही होती है लेकिन साइली आखिरकार सचिन की बात मानती है और खड़ी होती है। वैसे भी सचिन अपनी बात तो मनवा ही लेता है, इस वजह से वो भी खड़ी हो जाती है और सचिन फ़ोटो निकालता है। उतने में पीछे से रिया आती है और बोलती है क्या चल रहा है आप लोगों का। और फिर सचिन उसे वो दिखाता है, मॉडल दिखाता है और फिर वो कहती है वाह वही नहीं, ये तो बहुत खूबसूरत है। और वो भी बहुत खुश हो जाती है और साइली को कहती है कि ये तो बहुत खूबसूरत है, आपको ना सोशल मीडिया पे जाके इसका प्रमोशन करना चाहिए। सचिन भी वही बोलता है कि वही मैं बोल रहा था, इसको ना ये सब दिखाना मांगता है, इसके चेहरे के साथ तो कुछ बात बनेगी। ये देख अभी मेंढक भी सही बोल रही है, वही बोल रही है जो मैं बोल रहा है, साइली को बोलता है। दूसरी तरफ यहाँ पे आकाश, रेणुका और तेजस वो तावड़े से मिलने आते हैं। तेजस तावड़े को फ़ोन करके बुलाता है। यहाँ पे तावड़े उसको बंदूक दिखाता है। तेजस, आकाश और रेणुका डर जाते हैं लेकिन वो लाइटर होता है। तावड़े तेजस को बोलता है तूने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया, लेडी बॉडीगार्ड और ये चिकना वकील को लेके। तभी यहाँ पे आकाश कहता है मैं कोई चिकना वकील नहीं हूँ, आपके पैसे देने आया हूँ और ये हिसाब क्लियर करना चाहता हूँ। इसलिए आकाश अपनी जेब से चेक निकालता है और उसे तावड़े को पैसे दे देता है। यहाँ पे तावड़े कहता है ठीक है, लेकिन आइंदा से तेजस को बोलता है तूने क्रेडिट कार्ड या फिर लोन लेने की कोशिश की तो देखना तेरी इतनी बुरी हालत होगी ना कि पहचान नहीं पाएगा। और वो वहाँ से चला जाता है और ये तीनों जन उसे देखते हैं। उतने में यहाँ पे रेणुका उसे मारती है और कहती है तेरी वजह से आज मैं ये टपरी के यहाँ पे आई हूँ। वो कहता है आई, लेकिन मैंने क्या किया, मैं तो मासूम हूँ ना। वो कहती है तू मासूम। यहाँ पे आकाश बोलता है दादा तेरे लिए मैंने 9 लाख का कर्ज लिया है, लोन लिया है, मुझे ईएमआई टाइम पे चाहिए। वो कहते हैं हाँ हाँ मैं दे दूंगा, मैं तो बड़ा बिजनेसमैन हूँ। यहाँ पे रेणुका मुंडी हिलाती है। वो बोलती है कि तू इसे टाइम पे दिया। फिर आकाश बोलता है ये रिया को मत बताना वरना वो मेरी जान खा जाएगी। और वैसे भी उसे पता चलने ही वाला है, लेकिन और तीनों की हालत ख़राब हो जाती है। फिर वापस साइली, सचिन और रिया का सीन। यहाँ पे साइली कहती है कि ये मैं मैरिज ब्यूरो को दिखाऊंगी और फिर मुझे काम भी तो मिल जाएगा ना। यहाँ पे रिया कहती है यस वैनी, पर आपको सोशल मीडिया में एक्टिव होना पड़ेगा। सचिन बोलते हैं हाँ इसीलिए तो मैं उसका फ़ोटो निकाल रहा था। यहाँ पे साइली कहती है मैंने सोशल मीडिया पे देखा लेकिन वहाँ से कुछ काम नहीं मिल रहा है। वो कहती है ऐसे नहीं वैनी, आपको ना इंक्रीज़ करना होगा आपके काम को और आपकी फ़ोटो लगानी होगी, लेकिन वो भी मॉडर्न और अच्छी। वो कहती है मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सचिन कहता है साइली मैं यही बोल रहा था, तू मुझे सिर्फ बोल तुझे क्या चाहिए, मैं अब भी लेके आता हूँ। यहाँ पे रिया कहती है उसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास है ना मॉडर्न कपड़े। साइली कहती है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं पहनूंगी। रिया कहती है ऐसा नहीं है भाई, नहीं आपको पहनना पड़ेगा। और वो अपने कमरे में जाती है और एक ड्रेस लेके आती है और वो तो साइली को दिखाती है। साइली बोलती है ये नहीं नहीं नहीं। यहाँ पे सचिन बोलता है एक नंबर मेंढक, एक नंबर, साइली पहनना पहनना। यहाँ पे साइली ना ना कह रही होती है लेकिन आखिरकार रिया और सचिन उसे फोर्स करते हैं। तब सचिन उसे धक्का मारता है और बोलता है ले और जा पहन के आ। वो जाती है, लेती है और फिर कमरे में चली जाती है। रिया कहती है चली वही नहीं, मैं आपको तैयार करती हूँ। और वो और साइली कमरे में जाते हैं। दूसरी तरफ तेजस अपने स्टाफ को उनकी सैलरी दे रहा होता है क्योंकि आकाश की वजह से उसको पैसे में तो मिल गए। अब वो सबको बोलता है खुश हो गए, वो लोग सब मुंडी हिलाते हैं और वो बोलते हैं ठीक है। यहाँ पे उतने में तेजस देखता है कि रोशनी आ गई है। वो बोलता है कि बाबू तुम यहाँ पे। रोशनी तेजस को खुश देख के बोलती है तुम आज इतना खुश हो। वो कहता है हाँ हाँ वो क्या है ना पैसे आ गए ना, वो मेरे माल के पैसे आ गए, देखो देखो। वो दिखा रहा होता है। उतने में रोशनी का फ़ोन बजता है, इसलिए वो कहती है मैं आती हूँ 1 मिनट। और वो साइड में जाती है, फ़ोन लेती है क्योंकि वो चिट्टी का फ़ोन होता है। वो कहती है हाँ बोलो। चिट्टी कहता है मैडम क्या हुआ, वो पीए की हालत तो बहुत ख़राब है, अब वो कभी भी मर सकता है। रोशनी बोलती है अरे क्या बोल रहे हो तुम। वो कहता है हाँ अगर वो मर बर गया ना तो मुझे पता नहीं, मैं तेरे घर के सामने फेंक देगा उसको। ये सुन के रोशनी एकदम से डर जाती है। वो बोलती है नहीं नहीं मैं कर रही हूँ कुछ टाइम दो। और दोनों जन फ़ोन रखते हैं। यहाँ पे फ़ोन रखने के बाद रोशनी सोचती है अब तो मुझे वो काकू के 2 लाख रुपए चुराने ही पड़ेंगे वरना मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। उतने में तेजस उसके पास आता है
और वो बोलता है बाबू, और ये एकदम से डर जाती है। तेजस बोलते हैं तुम्हारे तो पसीने छूटे एसी में। वो अपने माथे पे हाथ लगाती है और पसीना पोंछ रही होती है। तेजस बोलता है क्या हुआ, तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? तो वो कहती है मेरी एक क्लाइंट वो अपॉइंटमेंट में भूल गई इस वजह से। और यहाँ पे मन में सोचती है कि मुझे तो अब वो शक्कू मौसी के पास जाके वो पैसे चुराने होंगे, और उसे वो याद आता है शक्कू मौसी ने उसे बताया होते कहाँ पे रखे हैं। वो कहती है इसके अलावा मेरे पास और एक कोई चारा नहीं है। वो तेजस को बोलती है कि मेरा एक अपॉइंटमेंट है तो मैं जाती हूँ। वो कहता है ठीक है ठीक है। और दूसरी तरफ यहाँ पे वापस सचिन रिया को पूछता है कि साइली कहाँ पे है, क्योंकि रिया उसको तैयार करने के लिए अंदर गई होती है। वो बाहर आ जाती है, तभी सचिन उसे पूछता है। रिया बोलती है 1 मिनट, और वो दरवाजे की खुलने की आवाज़ आती है। ये लोग वहाँ पे देखते हैं तो पहले साइली के पैर दिखाए है और फिर धीरे धीरे कैमरा ऊपर किया है साइली के चेहरे पे। और ऐसा देख के साइली को सचिन एकदम हक्का बक्का रह जाता है, चौंक जाता है कि क्या लग रही है मॉडल की तरह, अरे वाह साइली मौज लग रही है, उसकी तारीफ करता है और साइली को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे रिया कहती है वही नहीं आप पोज दो ना, मैं आपके फोटोज निकालती हूँ। पहले तो वो ना करती है लेकिन फिर पोज देती है, और यहाँ पे रिया उन दोनों की फोटोज निकाल रही होती है। रिया कहती है हाथ रखो ना, ऐसे करो वैसे करो, सब डायरेक्शन से सब एंगल से उनके फोटोज निकालती है। फिर यहाँ पे सचिन के साइली को कि तुझे कैमरा में देख के, यानी कि वो वीडियो कर रहे हैं ना तेरा, उसमें देख के बोलना है कि फ्लावर एंड डेकोरेशन एनी टाइम। मतलब मैं हिंदी में बताता हूँ कि ये फूलों का डेकोरेशन के लिए हम लोग अवेलेबल है, ऐसा वैसा। साइली मुंडी हिलाती है। सचिन बोलता है ये तू बोलने का, तो हम लोग को ये वीडियो बनाने का है। यहाँ पे ये सुन के रिया मुस्कुराती है। रिया कैमरा पकड़ के खड़ी होती है और यहाँ पे सचिन बोलता है जा वहाँ पीछे जा और पीछे से आ और बात कर। वो पीछे जाती है थोड़ा सा और इंग्लिश में ही बहुत अच्छी तरह से बोलती है वी डू फ्लावर डेकोरेशन फॉर एवरी मैरिजेस एंड फॉर फंक्शंस एंड ऑल दैट। यहाँ पे इतने अच्छी तरह से इंग्लिश में बोला है जैसे ये फूल वाली नहीं, ये रिया की बहन ही है, ऐसा लगता है। यहाँ पे सचिन ये सुन के ताली बजाता है कि उसने बहुत फाड़ फाड़ इंग्लिश में बोल दिया। यहाँ पे रिया भी खुश हो जाती है। साइली मुस्कुराती है और सचिन को बोलती है मैंने अच्छा बोला ना? वो बोलता है हाँ बहुत अच्छा बोला। फिर सचिन रिया को बोलता है वो तेरा क्या बिल्ली की चाल, वो क्या कैट वॉक। तभी साइली बोलती है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है ए मेंढक तू करके बताना। फिर रिया वो करके दिखाती है कैसा करना है। उस हिसाब से फिर सचिन बोलता है साइली अब तुझे करना है। ये सब कुछ रिया का वो देखती है, वो कैसे करती है, कैसे चलती है और कैसे पोज देती है। फिर यहाँ पे दोनों जन सचिन और साइली ये रिया की कैट वॉक पे ताली बजाते हैं। फिर सचिन बोलते हैं अब तू कर अब तू कर। उतने में ही अगला सीन, यहाँ पे रेणुका शक्कू के पास आती है और बोलती तेरा एसी नहीं चल रहा है क्या, कितनी गर्मी हो रही है? शक्कू बोलती है हाँ रिपेयर वाले को बुलाया वो आता ही होगा। यहाँ पे चालाक लोमड़ी रोशनी आ जाती है खाना लेके वहाँ पे और कहती है काकू। ये दोनों जन चौंक जाते, अरे रोशनी तुम यहाँ पे? रोशनी कहती हाँ मैं यहाँ पास में ही ब्राइडल मेकअप करने के लिए आई थी, तो उनके यहाँ पे फंक्शन था ना, तो उन्होंने खाना भी ऑर्डर किया था और फिर मैंने सोचा आप यहाँ पे ही होंगी तो मैं खाना लेके यहाँ पे आ जाती हूँ। मस्का मार रही है। वो कहती है अरे वाह अच्छा हुआ तूने खाना लेके आ गई, बैठ ना बैठ। वो भी बैठ जाती है वहाँ पे। रेणु और शक्कू को क्या पता, वो तो 2 लाख रुपए चुराने के लिए आई है। यहाँ पे रोशनी मस्का मारती है काकू आपके लिए ना मैं बहुत अच्छा खाना लेके आई हूँ वहाँ से, मैंने सोचा आप तो भूखी होंगी। क्या मस्का मारी है, इसलिए मैं खाना लेके आ गई। यहाँ पे रेणुका बोलती है अरे वाह देख यही है मेरी एक बहू। शक्कू बोलती है हाँ लेकिन मेरी वजह से ही मिली ना। वो कहती है हाँ हाँ ठीक है मैं तुझे क्रेडिट देती हूँ। रोशनी कहती है चलिए ना काकू खाना खाते हैं। वो लोग कहते हैं हाँ हाँ। फिर टेबल पे ये लोग खाना खा रहे होते हैं शक्कू और रेणु, और झगड़ रहे होते हैं पनीर की सब्जी मुझे चाहिए, पनीर मुझे चाहिए, छोटे बच्चों की तरह। और फिर यहाँ पे रोशनी सर्व कर रही होती है और फिर वो ये मन में सोचती है कि अब अच्छा मौका है मैं वो पैसे ले लूँ। इसलिए वो जानबूझकर अपने मोबाइल में एक सेटिंग करती है ताकि उसको फ़ोन आता है। उस वजह से वो कहती है कि हेलो हेलो, जानबूझकर दिखाती है कि नेटवर्क नहीं है, इसलिए वो कहती है मैं अंदर ज़रा बात करके आती हूँ नेटवर्क होगा। वो कहते हैं हाँ हाँ, क्योंकि वो खाने में बिजी होती है। यहाँ पे रोशनी अपनी पर्स लेके अंदर चली जाती है। ये भी ये लोग देखते नहीं है। वो आती है जहाँ पे शक्कू ने बेड के यहाँ पे वो चाबी छुपाई है, वहाँ से वो चाबी लेती है, कबर्ड खोलती है, उसमें से वो साड़ी के नीचे जो 2 लाख रुपए रेणु के छुपाए है वो लेती है, निकालती है और अपने पर्स में डालती है और वापस बेड के यहाँ पे उसकी चाबी रखती है और दिखाती है कि मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ। हाँ हाँ मैं आती हूँ, हाँ मैं पता चला। और आके अपनी बैग रख देती है और यहाँ पे इनको दिखाती है कि मैं तो फ़ोन पे बात कर रही थी। और ये लोग तो पागल ही है। फिर कहती है अरे आपने मीठा तो नहीं खाया, और मीठा उनको सर्व कर रही होती है। इन 2 पागलों को क्या पता, इसने तो 2 लाख रुपए चुरा भी लिए। यहाँ पे रोशनी बहुत खुश हो जाती है कि इनको पता नहीं चला। रोशनी सोचती है कि मैं अकेली अभी निकल नहीं सकती वरना शक हो जाएगा, इनके साथ ही निकलना पड़ेगा। तभी उतने में उसकी मुराद पूरी हो जाती है, क्योंकि
यहाँ पे रेणुका बोलती है अब तो तू घर ही जाएगी ना रोशनी। वो कहती है हाँ, तो हम साथ ही क्यों ना चले। रोशनी बोलती है हाँ हाँ, उसको तो वही चाहिए था। वो कहती है हाँ काकू हाँ। यहाँ पे रेणुका बोलती है चल तू भी खा ले ना थोड़ा सा। वो कहती है नहीं काकू मेरा पेट भर गया, ऑलरेडी उसका पेट तो भरेगा, उसको जो चाहिए वो मिल गया। वापस सचिन, साइली और रिया का सीन। यहाँ पे सचिन कहता है नहीं नहीं उसने किया ना तो अब तू भी कर, वरना देख वो नाराज हो जाएगी। हाँ, रिया को देख के बोलता है। फिर यहाँ पे साइली भी शुरू हो जाती है। वो दूर जाती है, अपने कमर पे हाथ रखती है और कैट वॉक करती है और आती है। यहाँ पे ये देख के रिया एकदम चौंक जाती है कि कितने प्रोफेशनली कर रही है। और सचिन भी और रिया दोनों उसका फोटोज निकाल रहे होते हैं, वीडियोस बना रहे होते हैं और बहुत ही एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पे रिया ने जो बताया नहीं, लेकिन साइली ने वो किया, फ्लाइंग कीज, ये पोज वो पोज सब करके दिखा दिया। यहाँ पे सचिन बहुत खुश हो जाता है और बोलता है क्या मौज करिए, वापस वापस। वो बोलती है नहीं यार बस बस अब कौन आ जाएगा। वो कहता है नहीं नहीं, और वो जा रही होती है उतने में उसका पैर फिसलता है और सचिन उसे पकड़ लेता है। ये देख के रिया हंसने लगती है कि इन दोनों की केमिस्ट्री और इन दोनों का प्यार देख के उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर सचिन कहता है करना और वो रोमांटिक हो रहे होते हैं। यहाँ पे रिया यहाँ वहाँ देखती है, साइली बोलती है रिया देख रही है। वो कहता है नहीं वो नहीं देख रही है। फिर से सचिन उसको फोर्स करता है कि तू कर। वो जा रही होती है दूर, उतने में वो देखती है कि आकाश आ रहा है, इसलिए वो भाग के आके सचिन के पीछे छुप जाती है। यहाँ पे आकाश चल रहा है, बोलते क्या चल रहा है। यहाँ पे सचिन और रिया हंस रहे होते हैं। आकाश को देख के साइली छुपी होती है। फिर सचिन कहता है अरे ये तो आकाश ही है, इससे क्या डरना, ये तो अपना ही है। साइली जो सचिन के पीछे छुपी होती है वो बाहर आती है। यहाँ पे आकाश बोलता है वही नहीं आप तो मस्त लग रही है, एक मॉडल की तरह लग रही है। सचिन बोलता है हाँ तो वही तो मैं बोल रहा। यहाँ पे वापस सचिन और साइली का डांस शुरू हो जाता है। आकाश रिया के पास आके खड़ा होता है। रिया कहती है ये लवली कपल है ना। वो कहते हैं हाँ। और यहाँ पे सचिन और साइली अपने ही धुन में होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, एक दूसरे को क्या देखते हैं, हाथ क्या पकड़ते हैं, शुरू हो जाते हैं। ये देख के आकाश और रिया दोनों ही हंस रहे होते हैं। फिर आकाश कहते हैं हम लोग भी अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं ना, ये लोग कर रहे हैं वैसे। और वो कमरे में जा रहे होते हैं। यहाँ पे सचिन उसको हिला डुला के फ़ोटोज़ निकाल के नाच रहा होता है। और फिर आकाश और रिया कमरे में जाते जाते आकाश अपने मोबाइल पे गाना लगाता है, ये लोग डांस करते हैं उस पर। और आकाश और रिया कमरे में चले जाते हैं और चुपके से अपने कमरे से देखते हैं ये लोग डांस कर रहे हैं, मज़ा लूट रहे होते हैं। और साइली और सचिन अपने ही धुन में होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, मज़ा कर रहे होते हैं। फिर सचिन एक उसका दुपट्टा लेके उसके सर से उड़ाता है और उसको साइली को डांस करा रहा होता है और साइली भी एंजॉय कर रही होती है। यही इन लोग का चल रहा होता है और बहुत ही कोजी मोमेंट चल रहे होते हैं। उतने में ही ये रिया और आकाश हंस रहे होते हैं इन दोनों को देख के और चुप चुप के मुस्कुरा रहे होते हैं इन दोनों का रोमांस देख के। उतने में ही वहाँ पे रोशनी और रेणुका आ जाते हैं। रेणुका बोल रही होती खाना कितना मस्त था, अब हम ना कोई भी फंक्शन हो ना तो यही खाना यहाँ से ही इसी कैटर से मंगाएंगे, यही बात करके आ रहे होते हैं। उतने में यहाँ पे तेजस अरे तुम लोग ने खाना खाया मुझे बताया भी नहीं, ये क्या है। रेणुका बोलती है चुप रहे भुक्कड़ कहीं का, और उसे मारती है। वो कहते हैं ऐसे कैसे अकेले अकेले खा लिया। ऐसा ही चल रहा होता है। तभी तेजस आके आता है और अपने कमरे में जाते जाते देखता है सचिन और साइली को और वो हक्का बक्का रह जाता है। रेणुका और रोशनी को समझ में नहीं आता ये ऐसे क्यों देख रहा है, ऐसा मुंह फाड़ के। तभी वो लोग भी उस तरफ देखते हैं क्योंकि तेजस बोलते हैं वहाँ देखो कोई आया है। और रेणुका और रोशनी देखते हैं तो यहाँ पे सचिन किसी लड़की के साथ कोजी हो रहा है, बहुत ही उसे करीब लेके उसे देख रहा है, उसको चुमने की कोशिश कर रहा है। ये देख के सब लोग चौंक जाते हैं। अब रेणुका, तेजस और रोशनी को देख के सचिन साइली को अपने पास खींचता है और उसे छुपाता है। यहाँ पे तेजस कहते हैं ची 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 घर पे ये क्या चल रहा है। यहाँ रेणुका बोलती क्या कर रहा है तू ये। वो भी देखती है, वो सचिन को चिल्लाती है ए ये कौन है, अभी कोई घर पे नहीं है तो ऐसे कैसे तू किसी को भी घर पे लेके आया। और अपने कमरे के बाहर से रिया और आकाश देख के हंस रहे होते हैं और इस सारे माहौल को एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पे रेणुका सचिन पे भड़कती है ये कौन है। वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर उस लड़की को देखती है। यहाँ पे रोशनी लेती है अपनी आंखों की यहाँ पे कि नहीं नहीं ये रोमांटिक कुछ पोज हमें देखनी नहीं है। और यहाँ पे सचिन जानबूझकर साइली को बोलता है मज़े ले अब देख क्या होता है। यहाँ पे जानबूझकर वो साइली का चेहरा नहीं दिखाता, उसको अपनी तरफ ही खींच रहा होता है और कस के उसे पकड़ता है। यहाँ पे रोशनी और रेणुका देख रहे होते हैं, तेजस भी देख रहा होता है। रेणुका चिल्लाने लगती है अरे तेरी वो फूल वाली वो कहाँ है। वो चिल्लाने लगती है ए फूल वाली। और यहाँ पे साइली ये सारी बातें सुन रही होती है। रेणुका कहती है उसे पता चला तो कैसा लगेगा, तू किसी को भी घर पे लेके आया, कोई नहीं है सोच के ऐसा कैसे कर सकता है, तू तो बेवड़ा था, अभी ये लड़कीबाज भी हो गया। साइली करके वो यहाँ वहाँ उसको पुकार रही होती है। साइली घर पे नहीं होती। तभी रेणुका बोलती है साइली घर पे नहीं है इसलिए ये सब कुछ कर रहा है तू, उसने तुझे जानवर से इंसान बनाया और तू उसके पीठ पीछे ये सब कुछ कर रहा है, उसको पता चलेगा तो। और ये सुन के साइली को बहुत अच्छा लग रहा होता है क्योंकि काकू उसका साइड ले रही है, उसके लिए सचिन से झगड़ रही है।
उसे बड़ा अच्छा लग रहा होता है। और ये रिया और आकाश तो एंटरटेनमेंट एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पे रोशनी भी देख के हक्का बक्का हो जाती है कि ये सचिन क्या कर रहा है और किस लड़की को लेके आ रहा है और घर पे ये सब क्या चल रहा है। यहाँ पे आकाश और रिया हंस रहे होते हैं इस मोमेंट को देख के। यहाँ पे रेणुका सचिन पे चिल्लाती है कि वो फूल वाली घर पे नहीं है तो तूने ऐसा सब कुछ किया, उसे क्या लगेगा, वो कितनी सादी है, भोली है, भाली है। और यहाँ पे ये सुन के साइली बहुत ही खुश हो रही होती है। उसे आश्चर्य लगता है कि काको मेरी साइड ले रही है। यहाँ पे रेणुका चिल्लाना बंद नहीं करती, वो चिल्ला रही होती है सचिन पे कि उस बेचारी को क्या पता उसका पति उसके पीठ पीछे क्या कर रहा है। अच्छा तेरे ऐसे धंधे चलते हैं, छी छी छी। और यहाँ पे वो भोली भाली साइली क्या सोच। यहाँ पे तेजस बीच बीच में उसकी कॉमेंट्री चल रही होती है, मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया, ये अकेले अकेले ही मजे ले रहा है। ये सुन के रोशनी उसे एक चपाट मारती है, बोलती है अकेले अकेले। वो बोलता है मतलब मैं ऐसा कभी नहीं करता, मैं बाबू का ही लॉयल हूँ उसका। सचिन बोलता है एक खजूर तू चुप कर, तू क्या है ना मुझे पता है। यहाँ पे रेणुका बोलती है अरे साइली के बारे में तो सोचा होता, उस फूल वाली के बारे में सोचा होता, बेचारी भोली भाली है, उसे कैसे लगेगा ये सब देख के। और वो रोशनी को बोलती है कि साइली को फ़ोन कर। रोशनी साइली को फ़ोन भी लगाती है लेकिन फिर वो कहती है कि उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। यहाँ पे रेणुका सचिन पे चिल्लाती है कि साइली के पीठ पीछे तू ये क्या कर रहा है, और वो साइली का पक्ष लेती है और ये साइली को बहुत अच्छा लगता है।